हेलो एंड वेलकम टू चैनल अगेन गाइस, दिस इज शौर्य अवस्थी। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने एक्सेंचर ड्राइव की प्लेलिस्ट नहीं देखी है तो डू चेक इट आउट। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ऑल्सो फॉर मोर टेक्निकल अपडेट्स एंड जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आप व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। एंड रिसेंटली अभी मैंने एक्सेंचर इंटरव्यू राउंड पे एक कंप्लीट वीडियो बनाया है जिसमें मैंने अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर किया है, तो आप वो जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ द टाइम वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं 17 सितंबर 2024 में आई हुई कोडिंग प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो टोटल हमको 7 कंट्रीब्यूशन फॉर्म के थ्रू मिली है प्रॉब्लम, जिसमें कि 3 जो है वो हम कवर करने वाले हैं क्योंकि वही न्यू थी, बाकी रिपीटेड थी। ठीक है, सो अ बिग शाउट आउट टू हर्षित एंड देवांश, ठीक है, फॉर दिस कंट्रीब्यूशन। अगर आपको नहीं पता है कंट्रीब्यूशन फॉर्म क्या है तो आप स्क्रीन पे देख सकते होंगे, स्क्रीनशॉट मैंने लगाया हुआ है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है। अगर रिसेंटली आपका कोई भी ओए हुआ है या कोडिंग राउंड हुआ है तो आप अपना प्रॉब्लम स्टेटमेंट यहाँ पे सबमिट कर सकते हैं, जिससे और भी लोगों की हेल्प हो सकती है। ठीक है, तो मूविंग फॉरवर्ड विद द वीडियो हम प्रॉब्लम 1 देखते हैं अपनी क्या है। सो प्रॉब्लम 1 में बोला गया कि हमको एक एरे गिवन है n लेंथ की, ठीक है, और एक इंडेक्स गिवन है k। हमें क्या करना है, हमें प्रिंट करना है एब्सोल्यूट डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ एलिमेंट्स टू द लेफ्ट ऑफ इंडेक्स k एंड सम ऑफ एलिमेंट्स टू द राइट ऑफ इंडेक्स k। ठीक है, क्लियर है। तो हमें क्या करना है, हमें एक k इंडेक्स मिलेगी, हमें उसके राइट साइड में जितने एलिमेंट्स हैं उनका सम कर लेना है, लेफ्ट साइड में जितने एलिमेंट्स हैं उनका सम कर लेना है, फिर उनका एब्सोल्यूट डिफरेंस रिटर्न कर देना है। बहुत ईजी क्वेश्चन है। ठीक है, जैसे यहाँ पे एग्जांपल हम देख सकते हैं 1 to 10 हमारे 10 एलिमेंट्स हैं एरे में। ठीक है, तो हमारी इंडेक्स है 4। ठीक है, तो इंडेक्स 4 यहाँ पे आती है, तो ये 5 वाले एलिमेंट को छोड़ के बाकी लेफ्ट का सारा सम, राइट का सारा सम कर लिया। ठीक है, तो इधर से आया 10, इधर से आया 40। जब एब्सोल्यूट डिफरेंस निकालेंगे तो आंसर आएगा हमारा 30। अप्रोच देख लेते हैं इसकी क्या है। तो हम नॉर्मल अप्रोच इसमें क्या लगाएंगे, यही लगाएंगे कि हम एक एरे जो है, ठीक है, उसके लिए हम एक सम 1 सम 2 ले लेंगे। ठीक है, सम 1 को हम आगे से कैलकुलेट करना स्टार्ट करेंगे, सम 2 को पीछे से। कब तक चलाएंगे दोनों इंडेक्सेस को, ठीक है, एक हमारा यहाँ होगा, एक हमारा यहाँ होगा। 2 इंडेक्स ले लेंगे, आई फर्स्ट से चलेगा, जे हमारा लास्ट से चलेगा। कब तक चलाएंगे, जब तक हमारा के इक्वल नहीं हो जाता। के हमारा कितना था 4। ठीक है, तो जब तक हमारा 4 नहीं पहुँचता है, ठीक है, तब तक हम आई और जे को चलाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आई पे हमको मिलेगा 1। ठीक है, तो हम सम 1 में क्या कर लेंगे, तो हमारा सम 1 की अपडेटेड वैल्यू क्या हो जाएगी 1। ठीक है, एंड सम 2 की अपडेटेड वैल्यू क्या हो जाएगी 10। फिर हमारा आई आगे बढ़ेगा, जे यहाँ पे आएगा। ठीक है, फिर हम देखते हैं कितना है, हमको मिला 2, हमने +2 किया, यहाँ पे मिला हमको 9, हमने +9 किया। अगेन हम आई को आगे बढ़ाएंगे, जे को पीछे बढ़ाएंगे। फिर इधर हमको मिला 3। ठीक है, यहाँ पे जे पे हमको मिला 8। फिर अगेन आई को आगे बढ़ाएंगे, जे का डिक्रीमेंट करेंगे। ठीक है, हमको मिल रहा है 4 और जे पे हमको मिल रहा है 7। ठीक है, उसके बाद जब हम आगे आई को बढ़ाएंगे तो अब हमारा इंडेक्स 4 पे पहुंच गया, तो हम इसको पिक नहीं करेंगे। जे को एक पीछे बढ़ाएंगे, जे हमारा 6 है तो यहाँ से हमको 6 मिल जाएगा। अगेन जे को एक और पीछे बढ़ाएंगे तो जे हमारा अगेन, अब जे हमारा 5 पे पहुँच गया, तो अब इसको पिक नहीं करेंगे। तो हमारा यहाँ से जो सम आएगा वो रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारा सम 1 में आएगा 10 एंड सम 2 में आएगा 40। ठीक है, जब हम एब्सोल्यूट डिफरेंस निकालेंगे तो हमको रिटर्न क्या करना है, रिटर्न हमको करना है एब्सोल्यूट डिफरेंस ऑफ सम 1 माइनस सम 2। ठीक है, हम ये रिटर्न कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, कोड आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मूव करते हैं प्रॉब्लम नंबर 2 पे। तो प्रॉब्लम नंबर 2 देखते हैं क्या है कि हमको क्या है, हमको एक स्ट्रिंग गिवन है विच कंटेन्स कॉन्सोनेंट्स एंड वोवेल्स इन लोअर केस लेटर्स। यू नीड टू प्रिंट द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑल वोवेल्स। ठीक है, तो यहाँ पे 2 चीज़ें हैं, या तो हमें सारे वोवेल्स की फ्रीक्वेंसी प्रिंट करनी होगी, ठीक है, या तो हमें अलग अलग जितने भी वोवेल्स हैं उनकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितनी है वो करनी होगी। तो अगर हमें अलग अलग सारे वोवेल्स की फ्रीक्वेंसी प्रिंट करनी है तो हम यूज़ करेंगे मैप, यानी हम हैशिंग यूज़ करेंगे। हमने बना लिया एक अनऑर्डर्ड मैप। ठीक है, हम पूरी एरे पर आइटरेट करेंगे। ठीक है, सबसे पहला एलिमेंट हमको मिलेगा एस, चेक करेंगे क्या ये वोवेल है, वोवेल नहीं है, आगे बढ़ जाएंगे। एच, ये भी वोवेल नहीं है। ए हमारा वोवेल है, ए को हमने डाला, फ्रीक्वेंसी हो गई 1। ठीक है, यू हमारा वोवेल है, यू हमारा आ गया, फ्रीक्वेंसी इसकी भी 1 हो गई। अगेन आर वोवेल नहीं है, वाई वोवेल नहीं है, ए अगेन वोवेल है, तो हमारा क्या फ्रीक्वेंसी इंक्रीमेंट हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा फ्रीक्वेंसी स्टोर हो गया। अब हम इसी को प्रिंट कर देंगे, आउटपुट में हमारा क्या आएगा, फ्रीक्वेंसी इसकी 1 और 2। ठीक है, हम चाहे तो ये प्रिंट कर सकते हैं। अभी एग्जैक्ट मुझे क्वेश्चन इतना ही मिला कंट्रीब्यूशन फॉर्म में, जो भी क्वेश्चन डिमांड कर रहा हो उस अकॉर्डिंग आप यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं। क्लियर है, ओके। तो मूव करते हैं अपनी प्रॉब्लम नंबर 3 पे। प्रॉब्लम नंबर 3 ये लीड कोड की प्रॉब्लम है, काफ़ी सिंपल है। तो यहाँ पे बोला गया कि एज्यूम करिए आप ऑसम पेरेंट है, ठीक है, एंड वांट टू गिव योर चिल्ड्रन सम कुकीज़ बट यू शुड गिव ईच चाइल्ड एट मोस्ट 1 कुकी। यहाँ पे क्या है कि हमको अपने चाइल्ड्स को यानी चिल्ड्रंस को कुकीज़ देनी है, ठीक है, और इंश्योर करना है कि एक को एक कुकी दें। क्लियर है, तो यहाँ पे कुकीज़ के साइज डिफरेंट डिफरेंट है, ठीक है, और क्या है कि चिल्ड्रंस के ग्रीड फैक्टर डिफरेंट डिफरेंट। अब ग्रीड फैक्टर क्या है यहाँ पे कि कितनी, आप इससे यहाँ पे समझ सकते हैं कि कितनी भूख है। फॉर सपोज अगर मैं बोलूँ
कि यहाँ पे चिल्ड्रन का भूख का जो फैक्टर है यानी ग्रीड फैक्टर है वो कितना है 3 है और कुकी की साइज़ 3 है, तो मतलब उसका पेट भर जाएगा, यानी वो दे सकते हैं, हम उसको असाइन कर सकते हैं, ठीक है, वो वाली कुकी। बट अगर कुकी का साइज़ छोटा है तो हम नहीं देंगे, क्योंकि फिर वो उसका ग्रीड फैक्टर कंप्लीटली फुलफिल नहीं करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे पढ़ते हैं आगे। यहाँ पे लिखा ईच चाइल्ड आई हैज़ अ ग्रीड फैक्टर, ठीक है, जैसे मैंने बोला जी आई एरे से रिप्रेजेंट किया गया है ग्रीड फैक्टर सारे, मतलब उतने में उसको संतुष्टि मिलेगी, ठीक है। फिर क्या है, ईच कुकी जे हैज़ अ साइज एस जे, ठीक है। तो यहाँ पे बोला गया है हर कुकी के लिए साइज गिवन है जो कि एस हमारी एरे में रिप्रेजेंट हो रहा है। फिर यहाँ बोला गया है, आप देख सकते हैं वही चीज़ मैं आपको समझा रहा था कि एस जे मतलब साइज ऑफ जे अगर ग्रेटर देन इक्वल्स टू है जी ऑफ आई, ठीक है, तो हमारा जो कुकी नंबर जे है वो हम असाइन कर सकते हैं चाइल्ड आई को, यानी अगर कुकी का साइज चाइल्ड के ग्रीड फैक्टर से बड़ा या बराबर है तो हम असाइन कर देंगे, ठीक है। बट और कैच क्या है यहाँ पे कि हमें गोल को मैक्सिमाइज करना है। गोल क्या है हमारा कि हम मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रंस को कुकी दे सके, ठीक है। तो हमारा यही गोल है कि हम मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रंस को कुकी दे सके। तो अगर मैं बोलूँ इसको प्रैक्टिकली अगर हम सोचे तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जिसको सबसे कम भूख लगी, अगर हमको सारे चिल्ड्रंस यानी मैक्सिमम चिल्ड्रंस का पेट भरना है तो सबसे पहले जिसको सबसे कम भूख लगी है यानी जिसका सबसे कम खिलाने पे पेट भर जाएगा, सबसे पहले उसको किनारे लगाएंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे जी फॉर ग्रीड फैक्टर, एस फॉर साइज, तो हमारा साइज दोनों का 1 है, ठीक है। और भूख यहाँ पे एक बच्चे को लगी 1 की, दूसरे को 2 और तीसरे को 3, ठीक है। तो एक को एक साइज़ की भूख लगी, ये तो फुलफिल हो जाएगा, बट बाकी 2 नहीं हो सकते क्योंकि हमको इनके साइज़ की कुकी ही नहीं मिल रही है, तो आउटपुट आया 1, यानी यहाँ पे हम सिर्फ एक चिल्ड्रन का पेट भर सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल 2 देखते हैं। एग्जाम्पल 2 में क्या है, ग्रीड फैक्टर है, यानी अगर हम बात करें फर्स्ट चाइल्ड को, ये फर्स्ट चाइल्ड को कितनी भूख है 1 कुकी साइज़ की, सेकेंड चाइल्ड को कितनी है, कुकी का साइज़ 2 होना चाहिए, तो 1 ये वाला यूज़ करके हम इसका कर देंगे और ये वाला यूज़ करके हम इसको कंटेंट कर देंगे। क्लियर है। तो हमारा कितने हम आउटपुट रिटर्न कर सकते हैं 2, दोनों ही चाइल्ड्स को हमने कुकी प्रोवाइड कर दी, ठीक है। अप्रोच देखते हैं पहले इसकी क्या है। तो इसकी अप्रोच की अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या है, हमें क्या करना, हमें सॉर्ट करना पड़ेगा ग्रीड और साइज दोनों एरेज को। सॉर्ट क्यों करेंगे, ताकि हम कंपैरिजन कर सकें, यानी सबसे छोटी कुकी को उठाएंगे, सबसे कम भूख जिसको लगी है उसको चेक करेंगे क्या हम इसको खिला पा रहे हैं। अगर खिला नहीं पा रहे हैं तो इसका मतलब और बड़ी कुकी चाहिए, तो हम कुकी में एक आगे जंप कर जाएंगे एरे में, ठीक है, और साइज यानी चाइल्ड वाली एरे में हम वहीं पे रहेंगे। क्लियर है। इससे क्या है कि हम इससे एक एक करके आगे मूव करेंगे इंक्रीजिंग ऑर्डर में, जिससे हम क्या करेंगे, सबसे पहले उनको खिलाएंगे जिनको भूख कम लगी और सबसे पहले उन कुकीज़ का यूज़ करेंगे जो सबसे छोटे साइज़ में है। क्लियर है। तो देखते हैं यहाँ पे क्या किया, फिर हमने 3 पॉइंटर ले लिए आई जे और काउंट। काउंट हमारा एक काउंट हो गया जो हमने काउंटर लिया है, आई जे हमारे 2 वेरिएबल्स जो हमने लिए, ठीक है। फिर हम क्या कर रहे हैं, वाइल आई लेस देन एस डॉट साइज एंड जे लेस देन जी डॉट साइज, जब तक ये रहता है, ठीक है, तब तक हम वाइल लूप चलाएंगे। और वाइल लूप में हम कर क्या रहे हैं वो देखते हैं। वाइल लूप में हम क्या कर रहे हैं कि अगर हमारा कुकी का साइज़, कुकी ऑफ आई का साइज़ ग्रीड जे से, ठीक है, बड़ा है, इसका मतलब क्या है कि जितना डिमांड है उतना सप्लाई मिल जाएगा बच्चे को, तो हम क्या करेंगे, तो प्रोवाइड कर देंगे, मतलब स्किप कर जाएंगे दोनों को। यानी हम वो वाले चाइल्ड पे हो गया मेरा, तो वो वाले चाइल्ड से भी आगे बढ़ गए और कुकी पे भी आगे जंप कर गए, ठीक है, क्योंकि वो कुकी तो गई। काउंटर हमने 1 से बढ़ा लिया क्योंकि हम एक चाइल्ड को प्रोवाइड कर पा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, एल्स केस, अगर हम लेटर सपोज नहीं प्रोवाइड कर पा रहे हैं वो वाली कुकी किसी को, तो इसका मतलब क्या हुआ, एक ही केस हो सकता है कि वो कुकी छोटी है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब उस केस में हम क्या करेंगे, हम उस केस में आगे जंप कर देंगे, यानी हम इंक्रीमेंट कर देंगे आई का। आई कौन सा वाला था, साइज़, यानी हम दूसरी कुकी पे चेक करेंगे जाके क्या हम वो खिला सकते हैं। ओके, एंड में क्या होगा, एंड में जितना हमारा काउंट इंक्रीमेंट हुआ होगा वही हम रिटर्न कर देंगे। क्यों, क्योंकि काउंट हमारा बता रहा है कि कितने मैक्सिमम चिल्ड्रंस को हम कुकी प्रोवाइड करवा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जांपल है, एग्जांपल लेके समझते हैं। तो क्या है हमारे पास, ये है ग्रीड फैक्टर, ठीक है, और ये है साइज़, तो ये है हमारी कुकी और ये है हमारे बच्चे, ठीक है। तो पहले फर्स्ट चाइल्ड की अगर हम बात करें, आई हमारा पहले पे है, जे भी हमारा 0 पे है इनिशियली, काउंट हमारा 0 पे है। तो अगर हम मैच करें तो क्या हमारा जी ऑफ आई लेस देन इक्वल्स टू एस ऑफ आई है, सॉरी एस ऑफ जे है, बिल्कुल है, ये वाली कंडीशन ट्रू हो रही है। ट्रू के केस में क्या करते हैं, जे का इंक्रीमेंट, आई का इंक्रीमेंट, काउंट का इंक्रीमेंट। क्लियर है। दूसरा मैच करते हैं, आई जे, जी ऑफ आई लेस देन इक्वल्स टू एस ऑफ जे है, बिल्कुल है, 2 हम कर सकते हैं। फिर से आई का इंक्रीमेंट, जे का इंक्रीमेंट, काउंट का इंक्रीमेंट, ठीक है, काउंट हो गया 2। अब देखते हैं, तो आई हमारा अब जा चुका है लूप के बाहर, और हमारा वाइल कंडीशन के हिसाब से जैसे ही आई हमारा एस डॉट साइज के इक्वल होगा, हम लूप से क्या कर जाएंगे,
हम लूप से कर जाएंगे टर्मिनेट, ठीक है। और टर्मिनेट करते हम क्या रिटर्न करेंगे, हम रिटर्न करेंगे काउंट, यानी हमारा आंसर हो जाएगा 2। क्लियर है, ठीक है। इसका भी कोड आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इवन तीनों क्वेश्चंस के कोड आपको नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएंगे। ये बहुत ईजी है, इसमें हमें कुछ नहीं करना था, सीधे एरे को शॉर्ट करना था, फिर 2 पॉइंटर रख के एक एक को हमें चलाना था, एक वाइल लूप लगाना था, दैट्स इट, ठीक है। ठीक है, अगर हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो वो कितना आएगा, लेट अस सपोज हमारा जी का साइज़ m है, s का साइज़ n है, ठीक है। तो इन दोनों में जो मिनिमम होगा उतना ही हमारा चलेगा वाइल लूप में, क्योंकि वाइल लूप में हम दोनों पॉइंटर्स को साथ लेके चल रहे हैं। तो हमारा हो जाएगा बिग O ऑफ मिन ऑफ m, n। क्लियर है, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारी ऑर्डर ऑफ n में होगी। तो ठीक है, ओके। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।